अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोग स्टडी करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूने। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूने दे आर आल्सो कॉल्ड नोसोकोमियल नमूने इसको कहते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूने किसे कहते हैं? नमूना डेवलपिंग मोर देन 48 आवर आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूना। वेरी सिंपल सी बात है। नमूना डेवलपिंग सो नमूना डेवलपिंग मोर देन 48 आवर आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल, मतलब एक पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और उसके 48 घंटे बाद अगर पेशेंट को नमूनिया हो जाए तो वह नमूनिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है। ठीक है, अगर पेशेंट को किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और 48 घंटे बाद अगर उस पेशेंट को नमूनिया हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, क्योंकि वो वहाँ पे बेसिकली हॉस्पिटल से स्टार्ट हो गई है। राइट। सो इसमें कौन से होती है? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नोसोकोमियल नमूनिया। तो ये बात आप लोग याद रखना है। इसमें कौन से होते हैं? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म ये ज़्यादातर क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, राइट। ये क्या होते हैं? आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नोसोकोमियल नमूनिया, राइट। अगर इसके हम ऑर्गेनिज्म सो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादातर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नोसोकोमियल नमूनिया की, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के। इसमें अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें तो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म को तो इससे लिख लेता हूँ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बेसिकली होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल, राइट। तो इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया वाले नमूनिया। इसमें ऑर्गेनिज्म बेसिकली कौन से होते हैं? इकोलाई होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और बेसिलाई जो है 60% इसमें बेसिलाई होता है। यानी एग्जांपल ये इकोलाई हो गया, सूडोमोनास हो गया, सूडोमोनास, राइट। और साथ साथ जो है सूडोमोनास भी होता है। और एंटीरोबैक्टर हो गया, ठीक है, क्लेप्सिला हो गया एंड प्रोटियस हो गया। स्टेफिलोकोकस नमूनिया स्टेफाइलोकोकस आरियस जो है स्टेफाइलोकोकस आरियस ये 10% होता है। ठीक है, और एनएरोबिक्स होते हैं, ये इसमें होते हैं। ठीक है, अगर इसकी प्रीडिस्पोजिंग देखें तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, राइट। तो इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर देखें तो कोलोनाइजेशन ऑफ फेरिंक्स एंड स्टोमक विद बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट स्टेप। ये इसमें क्या होते हैं? कोलोनाइजेशन ऑफ फेरिंक्स एंड स्टोमक विद बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया वगैरह या यहाँ पे आके क्या करते हैं? फेरिंक्स एंड स्टोमक वगैरह में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ये नोसोकोमियल नमूने में होता है। अगर इसके हॉस्पिटल फैक्टर और पेशेंट फैक्टर को अगर हम देखें तो हॉस्पिटल फैक्टर में क्या होता है? हॉस्पिटल फैक्टर दो फैक्टर होते हैं, एक हॉस्पिटल फैक्टर, एक पेशेंट फैक्टर्स। हॉस्पिटल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अपर एयरवे विद नेजोगेस्ट्रिक एंड एंडोट्रेकल ट्यूब, यानी नेजोगेस्ट्रिक एंड एंडोट्रेकल ट्यूब से। ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक एंड एंडोट्रेकल ट्यूब से ये क्या होता है? ये क्योंकि अगर ट्यूब वगैरह सही ना हो, कंटेमिनेटेड हो, तो ये फिर से होता है। ठीक है, और दूसरा है कंटेमिनेशन बाय डर्टी हैंड एंड इक्विपमेंट्स। ये एक कंटामिनेशन ऑफ डर्टी हैंड। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लेता हूँ कंटेमिनेशन हो, कौन सी क्या चीज़ कंटेमिनेशन हो? डर्टी हैंड यानी हाथ साफ वगैरह ना हो, या इंस्ट्रूमेंट अगर क्या हो कंटेमिनेशन हो, तो इससे फिर ये हॉस्पिटल काज में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट प्रोमोट्स द इमरजेंसी ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम से अगर उसकी मैनेजमेंट करे तो वो क्या होती है? रेजिस्टेंट, प्रोमोट द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, राइट। इन्फेक्टेड आईवी कैनोला, अगर यहाँ ये लिख ले इन्फेक्टेड आईवी कैनोला से। ठीक है, इन्फेक्टेड आईवी कैनोला, राइट। तो ये इसमें हॉस्पिटल फैक्टर में नेजोगेस्ट्रिक एंडोट्रेकल ट्यूब। ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक एंडोट्रेकल ट्यूब यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जब एयरवे वगैरह में पास करते हैं तो इससे वगैरह भी होती है। ठीक है, दूसरा ये कंटेमिनेशन से होती है। अगर हाँ कोई ये हैंड वगैरह मतलब मिसाल के तौर पर साफ़ नहीं किया या जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह साफ़ नहीं किया तो ये कंटेमिनेशन हो गया, तो इससे फिर ये नमूनिया काज होती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, क्योंकि ये हॉस्पिटल से आती है। और इन्फेक्टेड आईवी कैनोला वगैरह ये अगर इन्फेक्टेड हो तो फिर इससे भी आती है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल हो गया। दूसरा हम आते हैं पेशेंट के अगर फैक्टर को देखें तो पेशेंट फैक्टर्स में मल न्यूट्रिशन हो गया, एडवांस एज हो गया। ठीक है, अगर पेशेंट को मल न्यूट्रिशन हो यानी सही तरह से उसको न्यूट्रिशन अगर प्रोवाइड ना हो, ठीक है, जिसमें कोई विटामिन वगैरह ये चीज़ें अगर ना हो तो जाहिर सी बात है फिर ये नमूनिया काज वगैरह होती है। ठीक है, तो इस फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं मल न्यूट्रिशन, एडवांस एजेस वगैरह, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट का कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो? अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, राइट।
रिड्यूस कफ रिफ्लेक्स अगर कम हो, स्वेलिंग डिसऑर्डर एंड दूसरा रिड्यूस इम्यून डिफेंस, डिफेंस वगैरह इम्यून सिस्टम पेशेंट का क्या हो, ख़राब हो, इम्यून सिस्टम राइट, अगर पेशेंट का ख़राब हो। या एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, अगर गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है वो मैदे से जो है वो उसमें चला गया हो, क्या कहते हैं, लंग्स में, तो वहाँ पे ये नमूनिया काज करता है, एंड बैक्टीरिया, ठीक है। सो एस्पायरेशन नमूनिया कहलाता है, एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन राइट, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सिक्रेशन राइट, सिक्रेशन, एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन और साथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब हम आते हैं कि पेशेंट को, अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया वाला पेशेंट हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या इसके लिए इन्वेस्टिगेशन में क्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इसके पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करें लेब वगैरह में, तो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट जो है हम उसका ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर, ठीक है, ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर राइट, डिफरेंट से लिख लेता हूँ इसे, ब्लड कल्चर करेंगे। और साथ हम आर्टेरियल ब्लड केसेस ये टेस्ट करेंगे, ठीक है। प्लूरल टेप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लूरल टेप, प्लूरल टेप कहते हैं ये एक प्रोसीजर है टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द लंग एंड चेस्ट वाल, यानी चेस्ट वाल और लंग के दरमियान जो, ये चेस्ट वाल और लंग के दरमियान जो फ्लूइड होते हैं उसको फिर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये प्लूरल टेप इसके लिए करेंगे पेशेंट के लिए। साथ ही एक्सरे करेंगे, एक्सरे, एक्सरे में ये पेचेस वगैरह लोबर कंसोलिडेशन आएंगे, ठीक है। एंडोट्रेकल एस्पायरेशन करेंगे, एंडोट्रेकल एस्पायरेशन, एस्पायरेशन राइट। और हम ब्लड सीपी करेंगे, ब्लड सीपी राइट, ये इसके लिए। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। सो ट्रीटमेंट दो किस्म की बुनियाद पर हम लिख लेते हैं, ट्रीटमेंट टू टाइप्स की बुनियाद पर है राइट। सो ट्रीटमेंट इसके हम टू टाइप्स की बुनियाद पर करेंगे, ठीक है। अगर हमें हमारे पास लेस रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन हो तो इनमें से हम फिर क्या करेंगे, मेडिसिन लिख लेंगे, सिफेट्रैक्सोन, सिफेट्रैक्सोन। और सिफेट्रैक्सोन जो है 1 to 2 ग्राम IV, ठीक है। और 12 से 24 हावरली इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे राइट। और लीवोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन 750 mg, ठीक है, 750 mg, ये ओरली देंगे, ठीक है, ओरली, RIV वंस डेली राइट। सो लीवोफ्लोक्सासिन इसके लिए पेशेंट के लिए देंगे, इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे, ठीक है, सारा इस तरह ना इकट्ठा नहीं देंगे। सिफेट्रैक्सोन देंगे, लीवोफ्लोक्सासिन देंगे और साथ ही मोक्सीफ्लोक्सासिन देंगे, मोक्सीफ्लोक्सासिन राइट। एंड फिर पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम, टेजोबेक्टम ये देंगे 4.5 ग्राम IV 6 आवर ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, अगर इफ़ हाई रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन हो तो इनमें हम एक ही मेडिसिन देंगे, ठीक है। इसमें हम देंगे इमिपीनियम देंगे, इमिपीनियम, इमिपीनियम। और इमिपीनियम के साथ ही फिर हम देंगे पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम, पिप्रासिलिन, प्रासिलिन टेजोबेक्टम, टेजोबेक्टम राइट, पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम देंगे। और पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम देंगे। साथ ही कि इसका यूज़ किस तरह है, टेजोबेक्टम बस ये पेशेंट को देंगे। और प्लस उसके साथ ही एंटी सूडोमोनल देंगे, प्लस एंटी सूडोमोनल, प्लस एंटी सूडोमोनल राइट, ये देंगे। और लीवोफ्लोक्सासिन देंगे, फिर लीवोफ्लोक्सासिन राइट, ये एक ही चूज़ करेंगे इनमें, इमिपेनियम देंगे या पिप्रासिलिन, तो एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पिप्रासिलिन राइट। और यहाँ पे ये साथ ही हम लोग देंगे क्या, प्लस सेकंड एंटी सूडोमोनल देंगे और साथ लीवोफ्लोक्सासिन, मतलब ये इनमें से एक ही यूज़ करेंगे। लीवोफ्लोक्सासिन में आती है क्रेविट, आती है कि क्रेविट, क्रेविट, क्रेविट राइट, क्रेविट। और एमिकासिन, एमिकासिन देंगे, या एमिकासिन में कौन सी आती है, एमिकिन आती है, ठीक है, एमिकिन देंगे पेशेंट के लिए। और प्लस एंटी स्टेफाइलोकोकस देंगे, प्लस क्या करेंगे, एंटी स्टेफाइलोकोकस, एंटी स्टेफाइलोकोकस देंगे। और वेनकोमाइसिन और लेंजोलाइट, वेनकोमाइसिन और लेंजोलाइट, और
लिंजोलाइट ये देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रिस्क के ऊपर इफ़ लिस्ट रिस्क कम चांस हो रेजिस्टेंस के तो फिर वही वाले ड्रग्स देंगे, अगर हाई चांस हो रेजिस्टेंस शो करे पैथोजन तो हम इसी में ये देंगे, ठीक है।